तो सबसे पहली जो मेन पॉइंट हमारा है परेशानी वाला, वो ये है कि जब से ये सोलर लगवाया है तब से इस घर में बिल ज़्यादा आ रहा है। यहाँ जो ऊपर 5 प्लेटें लगी हुई हैं तो उनका वोल्ट चेक करते हैं यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये 216-17 वोल्ट आ रहे हैं। सोलर यूटिलिटी बैटरी, सबसे पहले सोलर से ये करंट ये हमारे इस्तेमाल करवाए, फिर वापडा से, अगर वापडा भी ना हो तो फिर ये इसका बैटरी जो है ना, इससे हमें वो बैकअप दे, बैटरी को बैकअप के लिए इस्तेमाल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद शाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मां सेंटर कूलिंग पॉइंट एंड मोटर वार्निंग। दोस्तों बात करना चाहूँगा कि ये जो प्लेटें लगी हैं सोलर की, तो 5 प्लेटें लगी हैं और नीचे एक NS का 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहली जो मेन पॉइंट हमारा है परेशानी वाला, वो ये है कि जब से ये सोलर लगवाया है तब से इस घर में बिल ज़्यादा आ रहा है। सोलर लगवाने की वजह से कम होना चाहिए था। जो साथ के 1-2 और भी घर हैं इधर, तो इन घरों में जो है वो सोलर नहीं लगा, तो ये एक ही घर का हिस्सा है। तो यानी कि एक ही घर में लहदा और मीटर लगे हुए हैं। तो जो दूसरे मीटर भी वापडा के लगे हैं उधर बिल कम आता है, जब से ये सोलर लगा तब से बिल ज़्यादा आता है। तो आज मैं ऊपर विज़िट करने के लिए आया हूँ, तो ये देखा कि प्लेटें भी बहुत अच्छी टॉप क्लास की लगी हुई हैं। इनवर्क्स की ये मस्तांग सीरीज़ है। तो 2, 4 और 1 5 प्लेटें लगी हुई हैं। तो 5 प्लेटों के हिसाब से इसके साथ मेरा ख्याल है कि इन्वर्टर के साथ 7 प्लेटें होनी चाहिए थी। तो लेकिन 5 भी अगर लगी हैं तो इनके साथ भी काफ़ी फ़ायदा निकलना चाहिए था, क्योंकि मैंने 1 साल पहले जो NS का अपने भाई के घर में लगाया था, उधर 4 प्लेटें लगी हुई हैं। तो 4 प्लेटों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि वो काफ़ी सोलर की वजह से फ़ायदा है कि दिन के टाइम में AC भी चलता है, सारा कुछ चलता है। बाकी पीछे से घर का एक मेन जो जहाँ पे वो वापडा की एंटर होती है, वहाँ से वो स्विच लगा के दे गए जी, इसको ऐसे बंद कर दिया करो। घर वालों को बेचारों को पता नहीं है कि उसको बंद करने से पूरा वापडा बंद कर देते हैं। सारा दिन वो सोलर से कुछ चलता है या जो भी चलता है। मोटर पानी वाली भी इसके ऊपर नहीं की, चले पानी वाली मोटर चलती है या नहीं चलती वो भी एक बात की बात है। तो ऐसा है कि सारा दिन वो बैटरी जो डिस्चार्ज हो जाती है, शाम के टाइम में जब वो वापडा को ऑन करते हैं तो बैटरी चार्ज होने में वो बहुत ज़्यादा बिजली वो यूज़ हो जाती है। तो वो वापडा को तो बंद करना ही नहीं चाहिए, सेटिंग से सोलर फर्स्ट करना चाहिए। तो सारा दिन वो बंदे जो लगा के गए हैं वो कह गए हैं कि जी इधर से स्विच बंद कर दिया करो। तो बस मैं अब क्या कहूँ, तो मेरा तो आप लोगों को पता है कि मेरा मिशन है कि अच्छा लोगों को काम करके दो, फ़ायदे का काम करो, तो फ़ायदा पहुँचाओ लोगों को। तो इनका हम देखेंगे। थोड़ा आप लोगों को पता है कि मैं कनेक्शन वगैरह थोड़े सिंपल करता हूँ, तो उसके अलावा यानी कि पूरा इसकी जांच पड़ताल करके किधर किधर चलाना है, सोलर से किधर किधर फ़ायदा लेना है। ये क्या हुआ कि उधर से बंद कर दो, बिजली का बिल ज़्यादा आए। चलें बिजली का बिल कम आता तो हम भी ना इस चीज़ का कोई इशू होता। तो घर वालों ने बहुत ज़्यादा सेफ्टियाँ की हुई हैं, स्टैंड लगाने में भी, सारा कुछ करने में। तो अब हम इससे UPS की सारी वायरें खोलेंगे और अपने तरीके से उसके कुछ कनेक्शन करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ किधर चलानी है। कम से कम सबसे पहले तो AC को चलाएँगे, तो AC तो चलेगा इंशाल्लाह। इसके वोल्ट वगैरह चेक करते हैं। तो दोस्तों हम इसके वोल्ट चेक करने लगे हैं। जो ऊपर 5 प्लेटें लगी हुई हैं तो उनके वोल्ट चेक करते हैं यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये 216-17 वोल्ट आ रहे हैं। तो चूँकि इसके साथ 4000 वाट के सोलर पैनल अटैच हो सकते हैं, तो अभी 2 पैनल और लगेंगे तो फिर 3850 वाट के बन जाएंगे। तो अभी 216 वोल्ट है, तो इसको नॉमिनल जो वोल्टेज चाहिए वो 320 से ऊपर चाहिए। तो 2 प्लेटें और लगेंगी तो उनके तकरीबन 100 वोल्ट और हो जाएगा, तो 320 के करीब इसके हो जाएंगे। तो मैक्सिमम इसके 500 वोल्ट तक लगा सकते हैं। तो नॉमिनल जो सही प्रॉपर काम करने के लिए होते हैं वो 320 ऊपर लिखे होते हैं इसके। अगर मैं आप लोगों को ऊपर दिखाऊँ, यहाँ पे इसके दिखाऊँ भाई,
ये जो स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, तो इसके ऊपर नॉमिनल इसके वोल्टेज जो है ना वो लिखे हुए हैं। थोड़ा क्लियर सही नज़र आया भाई, दिखाओ। तो 2 प्लेटें और लगेंगी तो इसका पूरा सिस्टम सारा A1 हो जाएगा। ये AC/DC के ऊपर है। तो इसका मैं आप लोगों को मेन फॉल्ट बता दूँ कि अगर दूसरे घर में 10,000 बिल आता है तो सोलर वाले घर में 20,000 क्यों आ रहा था। उसकी सबसे मेन वजह जो थी वो इसकी ये सेटिंग थी कि यहाँ पे वो सेटिंग इसकी यूटिलिटी, सोलर और बैटरी पे थी कि ये सबसे पहले यूटिलिटी खाए और फिर सोलर खाए और फिर बैटरी खाए। तो इसकी हम सेटिंग चेंज करके पहले सोलर को, फिर यूटिलिटी को और फिर बैटरी को इसके ऊपर हमने कर दिया। तो ये आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट सेटिंग ये है। अब हमने सोलर बैटरी यूटिलिटी, सोलर यूटिलिटी बैटरी कर दी है। तो इसकी आप देखें कि यानी सेटिंग में SBU सोलर बैटरी यूटिलिटी, USB यानी कि यूटिलिटी सोलर बैटरी पहले इधर थी इसकी सेटिंग, और उसके होता है सोलर यूटिलिटी बैटरी। और कौन सी है, तो इधर ही हम इसको लॉक करेंगे। सोलर नहीं, सोलर यूटिलिटी करना है इसको, सोलर यूटिलिटी बैटरी। सबसे पहले सोलर से ये करंट ये हमारे इस्तेमाल करवाए, फिर वापडा से। अगर वापडा भी ना हो तो फिर ये इसका बैटरी जो है ना, इससे हमें वो बैकअप दे, बैटरी को बैकअप के लिए इस्तेमाल रखना चाहिए। तो ये सेटिंग को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है SUB के ऊपर। तो ये सबसे इसकी मेन सेटिंग यही होती है कि जब भी इसको लगाएं तो इसकी इस सेटिंग को लाजमी करें। तो बाकी सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट होती हैं, कंपनी ने ठीक रखी होती हैं। बाकी हम किसी और सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे, सब कॉपी के ऊपर टोटल सेटिंग वगैरह लिखी हुई हैं। तो जो मेन इसकी प्रॉब्लम थी वो यही थी कि सोलर लगाने के बावजूद भी ये वापडा की बिजली खाता जा रहा था। तो इसकी वजह से बिल डबल आता था, और ये मेन इसकी वजह थी। तो इंशाल्लाह अब हमने इसको सेटिंग कर दिया। नीचे से वो जिन्होंने लगाया, सोलर लगाया था, ये सेटअप लगाया था, वो कह के गए थे नीचे से बंद किया करो। तो इसको नीचे से बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वापडा भी इसके अंदर ऑन रहेगी और सोलर भी इसके अंदर ऑन रहेगा। ये सोलर का निशान है और ये वापडा इनपुट है। तो जब इसका सोलर नहीं होगा तो ये बिजली को चलाएगा, जब सोलर होगा तो ये सोलर से ही चलाएगा। 2 प्लेटें कम है, 2 प्लेटें पूरी हो जाएंगी तो सेटअप का फिर ही फ़ायदा होता है, जब तक उसको पूरे वोल्टेज मिले, पूरे एम्पेयर वगैरह मिले। तो चलिए एम्पेयर भी देखते हैं कि एम्पेयर कितने हैं। पहले मैंने एम्पेयर नहीं देखे थे, तो ये DC एम्पेयर के ऊपर करके मैंने यहाँ पे लगाया तो ये 7.94। तो प्लेट के ऊपर तो है 10-11 लिखे हुए थे, लेकिन इधर 7.94 आ रहे हैं। तो जो भी है रियलिटी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो बाकी फिर हो सकता है इसकी जो मेन वायर है वो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि कैसे कैसे वो जोड़ लगाए हुए हैं। उन जोड़ों को ठीक करेंगे, 2 प्लेटें और लगाएंगे, कुछ तार अच्छी और डालेंगे, तो ये सिस्टम A1 हो जाएगा। तो अभी भी इससे ये जो मेन सेटिंग चेंज करने की वजह से इसका बिल इंशाल्लाह कम आएगा, नहीं ज़्यादा आएगा। तो ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।